देखें तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, मतलब विभाजन सूत्र पढ़े थे ना। तो विभाजन सूत्र बताया गया था आप लोगों को, यह दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है? अंतः विभाजन। पहले का क्या होता है? और दूसरी का क्या होता है? बहिष विभाजन होता है ना। तो आप लोग को बोला गया था कि इस सभी फॉर्मूला पे हम लोग कल से क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो जैसे कि आप लोग पढ़े थे, मतलब अंतः विभाजन। क्या पढ़े थे? तो अंतः विभाजन का सूत्र बताया गया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस क्या m2। यह किसका है? अंतः विभाजन का। किसका है? अब इसमें आपको हम m1 और m2 समझाए हुए थे कि आपको जो रेखा मतलब देगा AB, उसका दो गो खंड बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है उस बिंदु को ज्ञात करें जो इस रेखा को विभाजित करता है। तो यहाँ जो AB जो रेखा है, इस AB रेखा को C बिंदु दो भाग में बांटा। कै भाग में बांटा? तो पहले का भाग को M1 से सूचित करते हैं और दूसरी का को M2 से। अर्थात कहने का मतलब हुआ पहला अनुपात को M1 से और दूसरा अनुपात को M2 से। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? मान लो कहीं पे लिखा रहेगा ऐसे M1 अनुपात M2 इक्वल टू 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3। तो इसमें आप बताओ M1 का मान क्या होगा? 2 और M2 का मान क्या होगा? है ना होगा? M1 M2 समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो इस पे क्वेश्चन अभी आप लोग को बोला गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, बात कीजिएगा तो समझ में फिर नहीं आएगा, तो फिर लगिएगा नाचने। देखिए, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखा खंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। एक बार और अच्छा से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखा खंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि इसमें दो गो बिंदु है। क्या गो बिंदु है? देखो, दो गो बिंदु है A और B। A और B। इसमें A का नियमक क्या दे रहा है बताओ? 4,-3 और B का 8,5। तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक को मिलाने वाला यही रेखा है। कौन रेखा? AB है। तो इस AB रेखा को मिलाने वाला जो रेखा मतलब बिंदु है दूगो, इसका विभाजन बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी अंतः विभाजन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ नहीं है तो C है, कुछ नहीं है तो क्या है? C का नियम मान लो x, क्या है? y है। x, क्या है? तो आपको पता है कि पहला अनुपात को M1 बोलते हैं और दूसरी का को क्या बोलते हैं? M2 बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? 3:1। क्या बोला है? 3:1। अर्थात इसके कहने का मतलब हुआ ये 3 है और ये क्या है? 1 है। 3 है और क्या है? 1 है। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? और अब देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट मतलब क्या दिया हुआ है? देखो A का नियमक क्या दिया हुआ है? 4,-3 और B का नियमक क्या दिया हुआ है? 8,5। आपको M1 अनुपात M2 क्या दिया हुआ है? 3:1 है ना दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है बताओ? C into x, y। C into x, y है ना निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को निकालना है उसका फॉर्मूला जानेंगे। क्या? तो क्वेश्चन में बोला है आपको क्या ज्ञात करने के लिए? अंतः विभाजन। क्या ज्ञात करने के लिए? अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला आप लोग को पता है। क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये किसका होता है? अंतः विभाजन का। किसका होता है? अंतः विभाजन मतलब अंदर का विभाजन। क्या समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? तो देखो लिखेंगे क्या? वी नो डेट यानी क्या? हम लोग जानते हैं। वी नो डेट का हिंदी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या जानते हैं बताओ? विभाजन सूत्र जानते हैं ना? तो c इंटू एक्स कोमा क्या होगा? y इजकल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या? m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या? m1 प्लस m2। ना फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें आप m1 और m2 को अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसमें आपको एक डाउट मन में आ रही होगी कि इसमें x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर जो नियामक है ना, इसमें ए का नियामक, इसमें पहले का मान को x1 बोलते हैं और दूसरी का को y1 बोलते हैं। पहल का को क्या बोलते हैं? x1 और दूसरी का को y1। समझ में आ रही है ना? और यहाँ पर जो बैठा हुआ है b के पास, इसमें पहल का को x2 और दूसरी का को y2। समझ में आया? तो x1 x2 और y1 y2 कहाँ से निकलेगा? समझ में आ गया? और m1 m2 तो सामने है। किसी को दिक्कत? तो बताओ, तो इसमें x1 का मान क्या होगा? 4 और x2 का मान क्या होगा? y1 का मान और y2 का मान 5। समझ में आया? तो सब जब समझिए गए तो फार्मूला पर हम लोग मान बैठाएंगे, हल करेंगे, आ जाएगा क्या? देखो तो m1 x2, तो m1 का मान क्या है बताओ तो? 3। m1 का मान क्या है? 3। x2 का मान क्या होगा? 8 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान क्या होगा? 4। अब बटा में क्या होगा बताओ? 3 प्लस 1 होगा, यानी m1 प्लस m2, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 1 कॉमा। देखो m1 y2 है, क्या है? m1 y2 है, तो m1 का मान बोलो क्या होगा? 3 और y2 का मान क्या होगा? 5 होगा प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -। अब बटा में क्या? 3 प्लस 1, तो 8 तिरका 24 अब प्लस 4 कम 4 और 3 गो एगो 4 और यहाँ 5 आए 15। अब प्लस माइनस मिलकर -3। अब बटा क्या हो जाएगा? तो 24 का 4 गो 28। अब बटा क्या? यहाँ पर घटाएंगे तो 12। अब बटा में क्या होगा? तो देखो तो 7 चौका 28 और 4 तिहाई 12। तो आपको क्या आया? 7,3। 7, क्या आया? 3। तो अतः आपका विभाजन बिंदु क्या हो गया? इसका मान क्या हो गया बताओ? 7,3। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अच्छा से समझ में आ गया ना? इस पे एक और क्वेश्चन बता दें, अच्छा से बैठ जाएगा दिमाग में। देखो तो इधर तक आ रहा है ना? उधर नहीं आ रहा, और इधर है। हाँ जी आ रहा है। ठीक है, देखो इसको मिटा दे रहे हैं ना? जी सर। इसको मिटा देते हैं क्या? हो जाएगा क्या? चलो तो किताब दो तो। देखिए इसी पे आधारित है, सेकेंड प्रश्न बता रहे हैं। अच्छे से समझिए, सभी के दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान से, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7। वो आप उतार रहे हैं शायद? उतारिए नहीं, बाद में उतारिएगा, टाइम देते हैं। देखिए तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एक रेखा मानते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ पर रेखा है P और Q। P और क्या है? Q। तो P का नियामक बोलो तो क्या हो जाएगा?
-1 कोमा, और क्यू का नियमक क्या होगा? -3 4 कोमा। इसका विभाजन बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ओ है। क्या है? इसका नियमक कुछ नहीं पता है तो क्या है? x, y। अब क्या बोला है? कितने अनुपात में विभाजित करता है बताओ? 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर क्या होगा? 3। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो अब बोलो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन डैट। बताओ तो P का नियमक क्या होगा? -1, 7। और Q का नियमक क्या होगा? 4, -3। और यहाँ पर बताओ M1 का मान क्या हो जाएगा? 2। और M2 का मान क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है? y इंटू x, है ना? बिंदु का मान निकालना है। किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। किसी को दिक्कत? तो बस अब देखो आसान है। तो लिखेंगे क्या? वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो o इंटू एक्स, वाई का फॉर्मूला जानते हैं, अर्थात अंतः विभाजन सूत्र जानते हैं। तो अंतः विभाजन सूत्र अभी आप लोग को जस्ट इस क्वेश्चन में बताया है, तो इसी को बैठा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? m1 x2 प्लस x1 बटा क्या? m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस तो m1 x2। तो m1 का बताओ क्या है? m1 का मान 2 और x2 का मान क्या होगा? 4 होगा। प्लस m2 का मान क्या है? 3। और x1 का मान क्या है? -1 बटा में क्या होगा? 2 प्लस 3। समझ में आया? देखो m1 x2 तो है m1 है, और यहाँ पर क्या है? x2 है। फिर m2 x1 तो है क्या है? m2, और ये क्या है? समझ में आया? अब इसके बाद में m1 y2 है, तो m1 का मान क्या हो जाएगा? 2, और y2 का मान क्या होगा? -3। और प्लस m2 तो m2 का मान 3, और y1 का मान 7। अब बटा में क्या? 2 प्लस 3। सबका थोड़ा चेक कीजिए सबका। अब देखो तो 4 दूना क्या हो जाएगा? और प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और 2 3, और यहाँ पर 3 दूना, और 7 तिरका, अब बटा क्या? 5। तो सबको चेक कीजिए, होमवर्क कीजिए। पहले चेक कीजिए, चुप रहिए। 8 में से 3 को घटेगा तो क्या होगा? बटा क्या? 5। और यहाँ पर ही घटाएंगे तो क्या आएगा? 15 बटा 5। तो काट देंगे एक बार में, और इसको क्या बार में? 3 बार। तो क्या आएगा? 1,3। क्या आएगा? 1,3। किसी को दिक्कत? समझ में आया? यानी अब इसका विभाजन बिंदु O का मान क्या आया? 1,3। 1, क्या आया? 3। किसी को दिक्कत? ऐसे बनाने आ जाएगा? किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मतलब जैसे कि आज आप लोगों को बताया गया है अंतः विभाजन पे बताया है ना, कल इसके बाद वाले पे होगा यानी बहिर्ष विभाजन पे, और उसके बाद में मतलब त्रिभुज के केंद्रक पे और मध्य बिंदु, ये सब फॉर्मूला कल बताया गया था, आप लोग नहीं थे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका मतलब देखना है क्लास तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मेरा चैनल, उस पर इसका वीडियो कल अपलोड हुआ, जिसमें मध्य बिंदु, त्रिभुज का केंद्रक और अंतः केंद्र का फॉर्मूला समझाया गया है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख करके और समझ के कल आइएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो सभी कोई।